सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, सपने पूरे करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आइए इस लेख में जानते हैं सपने कैसे पूरे करें। जब हम कुछ सफल लोगों को अपने सपनों को पाते हुए देखते हैं तो ये हमें अपने सपनों का एहसास दिलाते हैं, पर हम अपने सपनों के लिए कुछ करने की बजाय बहुत सा समय बस सोचने में ही निकाल देते हैं। पर सिर्फ सोचने से आप अपने सपनों को नहीं पा सकते। आपको अपने सपनों को पाने के लिए कुछ करना भी होगा। अपने रोज रोज के काम में व्यस्त हो जाना बहुत आसान होता है। बहुत ही आसान होता है यह भूल जाना कि हम जी ही क्यों रहे हैं। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्या आप अपनी जिंदगी का मतलब जानते हो? क्या आपके कोई सपने हैं जिंदगी में? तो फिर क्यों किसी चमत्कार होने के इंतजार में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अवसर का इंतजार करना बंद करो, खुद अवसर पैदा करो। अगर सफलता आपके पास नहीं आ रहा तो आप सफलता के पास जाओ। हर कोई सपना देखता है, पर हर कोई उसे पा नहीं पाता। यह सब निर्भर करता है कि आप अपने सपने को पाने के लिए आखिरकार क्या कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। अपने सपनों को पाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो हैं ड्रीम इट, प्लान इट और डू इट। तो आइए दोस्तों इस सब को विस्तार से जानते हैं। जिनमें से नंबर 1 है सपने देखो, मतलब ड्रीम इट। आप इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य कहो, सपना कहो या इसे अपनी जिंदगी का मिशन कहो, पर जो भी हो कुछ बड़ा हो सपने देखें। कभी भी छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके खुद को संतुष्ट मत करो। अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्य को पहचानो जिनको आप पूरा करना चाहते हो, जिस उद्देश्य के लिए तुम इस जिंदगी में आए हो। हालांकि वो छोटे छोटे लक्ष्य आपको आपके बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ढूंढो कि वो क्या चीज है जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको जुनून से भर देती है। कोई प्रोफेशन या कोई हॉबी, ढूंढो उसे। अपनी जिंदगी में एक विजन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेले बस खुद से कह दो कि मुझे अपनी जिंदगी में सफल होना है, इसका कोई मतलब नहीं जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं है कि मुझे बस जिंदगी में यही चाहिए हर कीमत पर, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे तो बस यही। नंबर 2, योजना बनाएं, मतलब प्लान इट। आपके जीवन में एक सपना है, आपके जीवन में एक लक्ष्य है। अब बारी है इसकी योजना बनाने की। आपके लक्ष्य तब तक एक इच्छाएं बनकर रहती हैं जब तक आप अपने लक्ष्य को कोई डेडलाइन नहीं देते या ये नहीं तय करते हैं कि आपको कब, कहाँ और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी गतिविधियां आपको करनी है, उनकी योजना करो। जब आपके यह प्लान एकदम क्लियर होंगे, तो आपका फोकस हमेशा अपने अगले कदम पर रहेगा। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं, पर आपको वो रास्ता चुनना है जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। नंबर 3, करो, मतलब जस्ट डू इट। अब जब आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, तो अब बारी है एक्शन की। अपनी जिंदगी में अपने हर दिन अपनी मंजिल की तरफ बस बढ़ते जाओ, प्रयास करते जाओ। सीधी सी बात है, अपनी सफलता को पाने का जो रास्ता है वो सरल होता है, पर हमें रास्ते में हर कदम पर चलने के लिए कुछ प्रयास चाहिए, और बहुत से लोग पहले चरण पर ही रुक जाते हैं, जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम बड़े सपने देखने से डरते हैं और खुद पर संदेह करते हैं। खुद पर विश्वास रखो और ये सोचो कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हो। आप बेहतर नहीं, बेहतरीन हो। अपने पर विश्वास रखकर सिर्फ आगे बढ़ो। यह जिंदगी निकल रही है, समय जा रहा है। एक बार ये जो समय, ये जो पल चला गया, वो वापस नहीं आएगा। बस इस पल को जब्त करें और अपने सपनों को पूरा करो। दोस्तों, कई बार कहानियाँ हमें ऐसी सीख दी जाती हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, प्रयास करना ना छोड़ें। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की यह प्रेरक कहानी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। वह अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी के चलते सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी जिस सपने को वो पूरा करना चाहता था, उसकी सफलता से वो कोसों दूर था। हालांकि वह दिन रात लगातार मेहनत करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया था। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसने काफी सुकर्म किए थे। जब देवदूत उसे स्वर्ग लेकर पहुँचे, तो वहाँ की सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। लड़के ने देवदूत से पूछा कि यह कौन सा स्थान है। देवदूत ने जवाब दिया कि यह स्वर्गलोक है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, ऐसे में तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका स्वर्ग का घर दिखाया। उसका घर बेहद आलीशान था। उसने इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। जब वो घर के अंदर गया, तो उसे देवदूत ने एक एक कर सभी कक्ष दिखाए। सभी कमरे बेहद खूबसूरत थे। आखिरी में देवदूत उसे एक कक्ष में लेकर गया, जिसका नाम स्वपन कक्ष था। जब वह अंदर पहुंचा, तो वहां बहुत चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे।
यह वही सब था जिसे पाने के लिए लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन वह उन सभी को हासिल नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि यह सब तो उसने धरती लोक पर देखा था, लेकिन उसे यह सब नहीं मिला, तो अब उसकी मृत्यु के बाद यह सब यहाँ क्यों है? यह सब जानने की इच्छा में उसने देवदूत से पूछा कि यह सब यहाँ क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उससे कहा, मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई सपने देखता है, साथ ही उनके पूरा हो जाने की भी कामना करता है, लेकिन व्यक्ति कुछ ही सपनों के लिए गंभीरता से प्रयास करता है, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से वो हताश हो जाता है। कई बार दृढ़ निश्चय की भी कमी हो जाती है। उसके वही अधूरे सपने इस कक्ष में प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने आखिरी समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी की सीख है, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। हमेशा सपनों का पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने किसी भी सपने को अधूरा मत रहने दें। दोस्तों, मोटिवेशनल आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे मोटिवेशनल आर्टिकल्स और स्टोरीज के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।